Hello everyone. Today we will discuss about the paper 9 unit 3 that is ICT in education and subunit 2 that is forms of ICT. Mainly we will discuss about in this subunit the forms of ICT are satellite TV and computer and internet. Okay, so let's start with satellite TV. What is satellite TV? उपग्रह टीवी क्या है या उपग्रह टेलीविज़न क्या है। साधारण अर्थों में हम सैटेलाइट को शाब्दिक अर्थों में उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह टेलीविज़न क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वी कैन से अ सैटेलाइट इज़ अ मशीन प्लेस्ड इन स्पेस ऑर्बिट इन ऑर्डर टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। एक उपग्रह एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जो कि अंतरिक्ष के कक्ष में एक खास कार्य के लिए या खास उद्देश्य के लिए छोड़ा जाता है। ओके, तो सैटेलाइट जो होते हैं, उपग्रह जो होते हैं, वह पृथ्वी से कुछ दूरी पर एक पर्टिकुलर अक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा चक्कर लगाती है। लेकिन चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ हम कृत्रिम उपग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सैटेलाइट जो है उनका क्या कार्य होता है? जो उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से कुछ दूरी पर कई किलोमीटर्स की दूरी पर एक विशेष अक्ष में घूमते हैं, तो उनका क्या मुख्य कार्य होता है? उनका कार्य होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न को ब्रॉडकास्ट करना या प्रसारण करना, नेविगेशन करना, मैपिंग, किसी भी चीज़ का नक्शा बनाना, साइंटिफिक रिसर्च, कई तरह के वैज्ञानिक रिसर्च इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और मिलिट्री, जो सुरक्षा से संबंधित होते हैं, ये जानकारियाँ इकट्ठी करना होता है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानें। फर्स्ट थिंग, लेट्स डिफाइन सैटेलाइट की परिभाषा। सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी placed in orbit around the earth or another planet in order to collect information or communication. ओके, हम इसे हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं, उपग्रह एक कृत्रिम यंत्र है जो कि एक पृथ्वी से कुछ दूरी पर एक निश्चित अक्ष में छोड़ा जाता है और वह पृथ्वी के चक्कर लगाता है तथा कई सारे सूचनाएं एकत्र करता है या संप्रेषण का कार्य करता है। इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट टीवी। सैटेलाइट टेलीविजन इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड to receive or transmit television broadcasts from a communication satellite that is orbiting in space. Okay? आइए हम इसके बारे में और अधिक चर्चा करें कि सैटेलाइट है क्या या कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संप्रेषण उपग्रह किसे कहते हैं। इसे हम विस्तार पूर्वक थोड़ा जानते हैं। देखिए, उपग्रह के कितने प्रकार होते हैं, सैटेलाइट के कितने प्रकार होते हैं और सैटेलाइट टेलीविज़न कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हम बहुत सारे कार्य सैटेलाइट के थ्रू करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, खासकर जब हम किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण से या फिर आवाज़ों को सुनने से, संगीतों को सुनने से काम लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में इसको परिभाषित कर दें। सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण की और पृथ्वी की हर एक छोटी से बड़ी चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है। यह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। ओके, और सैटेलाइट का आकार जो होता है उनके वर्क पे डिपेंड करता है कि वह किस कार्य के लिए छोड़े गए हैं। देखिए, सैटेलाइट कैसे काम करता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, जिससे उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है।
और इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव करने और भेजने का काम करते हैं। हमने पढ़ा है इन द अबाउट द आयनोस्फेयर इन आर 10th लेवल और हाई स्कूल लेवल कि कई सारे परतें होती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, और उसमें एक परत होती है आयनोस्फेयर जहाँ से रेडियो तरंगे या जो तरंगे हम छोड़ते हैं पृथ्वी से वह वापस टकरा कर धरती पर आती है और ब्रॉडकास्टिंग उसकी होती है इन डिफरेंट प्लेस। ओके, तो जो सैटेलाइट होता है उसका वो क्या करता है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है सिग्नल को रिसीव करने और भेजने का काम करते हैं, मैंने बताया इनमें एक कंट्रोल मोटर भी होता है जिनके द्वारा हम सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर इनकी जगह बदलना हो या एंगल बदलना हो तो हम यह कर सकते हैं। साधारण शब्दों में सैटेलाइट जो होता है पृथ्वी से कुछ दूरी पर एक खास अक्ष में निर्धारित किया गया पृथ्वी का चक्कर काटने वाला एक उपग्रह होता है जो कई सारी सूचनाओं को और संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, तो देखिए सैटेलाइट के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। पहला, पृथ्वी पर सक्रिय आग का मैप तैयार करना। ओके, मतलब उसका टेम्परेचर जो है अर्थ टेम्परेचर उसको नापने का कार्य करना। जो इन्वायरमेंट होता है हमारा उसको समझने के लिए भी हम सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे नासा की एक ब्रांड न्यू सैटेलाइट है जो 2015 में लॉन्च की गई है। इस सैटेलाइट का काम है कि पृथ्वी के 1 इंच पर कितना मॉइस्चर है इस चीज़ को मैपिंग करना। ओके, तो सैटेलाइट के द्वारा ही हम फ़ोन और पेजर चलाते हैं। जो ध्वनि तरंगे जा रही हैं वीडियो के साथ साथ ऑडियो तरंगे जिनको आप सुन पा रहे हैं डायरेक्टली, दिस इज़ ऑल्सो द बेनिफिट्स ऑफ या फिर यूजेस ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो आइए हम जानते हैं उपग्रह के या सैटेलाइट के कितने प्रकार होते हैं। सैटेलाइट को मुख्यतः इन प्रकारों में बांटा जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, यह पृथ्वी की कक्षा के सबसे पास होते हैं। पृथ्वी की कक्षा मीन्स जिस रास्ते पे, जिस अक्ष कक्षा पे, जिस सर्कल पे पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, और इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर्स तक होती है। ठीक है, और ये काफ़ी स्पीड लिए हुए होते हैं और काफ़ी स्पीडली क्या करते हैं, अर्थ के को चक्कर लगाते हैं। ओके, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सैटेलाइट। यह पृथ्वी की जो चक्कर लगाते हैं अपने अक्ष में वो बहुत कम गति में लगाते हैं और इनकी ऊंचाई होती है 10,000 किलोमीटर से लेके 20,000 किलोमीटर तक होता है। इनका यूज़ हम नेविगेशन के लिए करते हैं। और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है इसका यूज़ हम अधिकतर इमेज और स्कैनिंग के लिए करते हैं। ओके, नाउ हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, यह लगभग 36,000 किलोमीटर्स दूर होते हैं और पृथ्वी के गति के साथ ही, मतलब पृथ्वी की जो घूमने की गति है उसके साथ ही पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं और इनका प्रयोग हम जनरली कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, नाउ ये जो कृत्रिम उपग्रह हैं इनके उपयोग के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमने कहा है कि जो हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है उनका प्रयोग हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। तो जनरली जो ये टेलीविज़न है और जो कम्युनिकेशन है, ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इनके थ्रू हम क्या करते हैं, सैटेलाइट टीवी को चला सकते हैं या टीवी ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम हिंदी में संचार उपग्रह कहते हैं। यह एक स्रोत ट्रांसमीटर और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर एक रिसीवर के बीच पे संचार चैनल बनाता है। संचार उपग्रहों को टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सैटेलाइट टीवी में किस प्रकार के
सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के दूर होते हैं लगभग, और जनरली इनको कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ सैटेलाइट टीवी और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो सैटेलाइट टीवी है और कंप्यूटर और इंटरनेट है, दीज आर द मेन फॉर्म्स ऑफ एनी आईसीटी। तो आइए हम देखते हैं कि रेडियो, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग कैसे शिक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियो एंड टेलीविज़न हम सैटेलाइट टीवी के अंतर्गत इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो यह ऑडियो विजुअल दोनों के परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। ओके, नाउ रेडियो एंड टेलीविज़न हैव बीन यूज्ड वाइडली एज एजुकेशनल टूल since 1920 and the 1950s respectively. There are three general approaches to the use of radio and TV broadcasting in education. Satellite TV क्या है हम जान चुके हैं, अब शिक्षा के क्षेत्र में इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। डायरेक्ट क्लास टीचिंग, यहाँ पे हम प्रत्यक्ष रूप से कक्षा शिक्षण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर ब्रॉडकास्ट प्रोग्रामिंग सब्स्टिट्यूट फॉर टीचर ऑन अ टेम्पररी बेसिस, जहाँ पे अस्थायी रूप से टेलीविज़न जो है, जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है किसी कार्यक्रम की, वह शिक्षक की भूमिका ले सकता है। ओके, देन स्कूल ब्रॉडकास्टिंग, विद्यालय प्रसारण, जहाँ पे ऐसी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड की जाती है जो कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग होती है। ओके, और लर्निंग एज अ लर्निंग रिसोर्स इसको यूज़ में किया जा सकता है। जैसे स्कूल प्रोग्रामिंग, स्कूल ब्रॉडकास्टिंग में क्या हो रहा है कि किसी एक खास तरह की जानकारी सभी स्कूल के छात्रों को दी जा रही है और एक साथ एक समूह में प्रसारण के द्वारा दी जा रही है। जैसे एक साधारण उदाहरण है, अगर हमें जब हम प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात करते हैं तो इस तरह के प्रसारणों में हिस्सा लेते हैं। देन जनरल एजुकेशनल प्रोग्राम ओवर कम्युनिटी, सामान्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में हम इसको इस्तेमाल में करते हैं। जब हम कम्युनिटी, हमारा जो समाज है और राष्ट्र है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, उसके आधार पर जनरल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जब प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम टीवी पर सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, अर्थात नेशनल ज्योग्राफिक में ज्योग्राफी से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो खास चीज़ें देख रहे हैं, किसी खास चैनल में विज्ञान से संबंधित प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं या गणित के प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं, तो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ सैटेलाइट टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सैटेलाइट टीवी। ओके, तो ये था सैटेलाइट टीवी कि सैटेलाइट होता क्या है, सैटेलाइट टीवी क्या होती है, और सैटेलाइट टीवी का प्रयोग हम कक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में कैसे करते हैं। आइए अब हम चर्चा करें कंप्यूटर और इंटरनेट को हम किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि कंप्यूटर क्या है। आपको पता है कि कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं और यह ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटरनेट और इंटरनेट एक ऐसा अंतर्जाल है जिससे सूचना एवं प्रसारण को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम किस प्रकार कंप्यूटर के थ्रू लर्न कर सकते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर और इंटरनेट जो है वह टेक्नोलॉजिकल टर्म्स है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। लर्निंग विथ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट इन विच द टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कई सारी जानकारियों को हम जो भी हमारे पाठ्यक्रम में है उसको एकत्र करके अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं। ओके, देन लर्निंग थ्रू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट,
जो हम लर्निंग करते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, दे कैन सब्स्टिट्यूट द टीचर्स टेम्पररली, ठीक है। कुछ रूप में शिक्षकों को वो क्या कर सकते हैं, अस्थायी रूप से उसका स्थान ले सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर और इंटरनेट जो है उसकी चर्चा हम कैसे करेंगे। लाइक हमको जानना है पड़ेगा इसके लिए फंडामेंटल्स, यानी कि बेसिक टर्म्स क्या होता है कंप्यूटर और इंटरनेट का, उसका कंसेप्ट क्या है और उसका ऑपरेशन क्या है। एज वी नो कंप्यूटर इज़ अ हार्डवेयर, जबकि इंटरनेट जो है सॉफ्टवेयर कार्यों को करने के लिए मदद करता है। तो यूज़ ऑफ कीबोर्ड वी शुड नो, use of productivity tools such as word processing, spreadsheet, database and graphics program, इनको जानना आवश्यक है किसी भी कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए। ओके, बेसिक स्किल होनी चाहिए। और जो कंप्यूटर है उसके थ्रू हम क्या लर्न करेंगे। अब एजुकेशन, कंप्यूटर और जो इंटरनेट है इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस वेरी ब्रॉडली इन आवर नेक्स्ट unit we will discuss it very broadly, so I'm just introducing this. So कंप्यूटर जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन में कैसे कार्य करता है, सॉरी एजुकेशन में कैसे कार्य करता है। तो एजुकेशन में इंटरनेट और कम्युनिकेशन, इंटरनेट और कंप्यूटर को हम जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो भी कार्य हमें करना है इन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, वो हम लेते हैं। जैसे इसका एक अप्रोच बता सकते हैं, इन द विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस एंड अदर डिवाइसेस, हम गूगल जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से कई सारी जानकारियाँ लेते हैं। तो मेनली हम सैटेलाइट टीवी के द्वारा चीज़ों के प्रसारण को देख सकते हैं और कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा कई सारी जानकारियाँ ऑडियो विजुअल तरीके से ले सकते हैं। तो ये दो मुख्य प्रकार हैं आईसीटी के। In our next video lecture, we will discuss about the integration of ICT in school sector, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे about the telecommunication, media, communication, satellite telecommunication networks, multiple uses of telecommunication, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, फैक्स है, वॉइस मेल है, ईमेल है, इंटरनेट है। और इंटरनेट का प्रयोग हम कंप्यूटर के माध्यम से ही कर सकते हैं या फिर फ़ोन के माध्यम से। फ़ोन इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ कंप्यूटर ओनली, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का को प्रयोग हमें कैसे करना है, इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए हमने डिस्कस किया अबाउट द फॉर्म्स ऑफ आईसीटी। In next time we will discuss about the various uses of ICT. Thank you.